ओके, सो क्लास नंबर 3 अपने रिवीजन कर रहे हैं सीए फाइनल फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव दोनों चैप्टर कंबाइंड। एंड वो जो डायलॉग होता है ना, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, तो वैसा वाला हाल है बिकॉज 40 मार्क्स कम फ्रॉम दिस पोर्शन। सो आई थिंक अलग अलग क्वेश्चंस करके अलग अलग एस्पेक्ट्स प्रैक्टिस होते जा रहे हैं एंड वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम। शॉर्ट क्लासेस हो रही है एंड अ नंबर ऑफ कवरेजेस बीइंग डन। सो लेट्स मूव फर्दर इनटू क्वेश्चंस ऑफ फॉरेक्स प्लस डेरिवेटिव। ठीक है ना, चलिए मूव करते हैं। सो आई एम शोइंग यू द स्क्रीन। So here is the screen and here is the question. Just one second. ये तो दिख रहा है बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है। बाइनोमियल मॉडल, ऑप्शंस वैल्यूएशन, बाइनोमियल मॉडल। बाइनोमियल मॉडल आते ही अपने को याद कर लेना चाहिए दिस एरो ना, कि दो पॉसिबल आउटकम्स है, एक अपसाइड एक डाउनसाइड, और उसके बेसिस पे ऑप्शंस का पे ऑफ होगा। करेक्ट? तो करंट स्टॉक प्राइस इज 420, स्ट्राइक प्राइस इज 450, कॉल आउट द मनी, मैक्सिमम प्राइस एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 3 months। तो जो टाइम है ना दैट इज 3/12, मैक्सिमम प्राइस 525, मिनिमम प्राइस 378। एक बार आप लोग प्लीज यू और डी बताओगे क्या? व्हाट इज यू एंड व्हाट इज डी? अप मूव फैक्टर, डाउन मूव फैक्टर क्या आ रहा है? 3 डेसिमल प्लेस में बता दो। 3 डेसिमल प्लेस में अप मूव एंड डाउन मूव फैक्टर 525/420। ओके, तो 1.25 एंड 0.9, U इज 1.25 एंड D इज 0.9। बहुत अच्छे। E पावर कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट 8%, E पावर RT, तो अपने को निकालना होता तो e टू द पावर 0.08 इंटू 3/12 होता ना, मतलब E पावर 0.02 जो कि 1.02 से ज्यादा होता है दिया हुआ है, तो दिस इज कैपिटल R। सो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी पाई इज इक्वल टू R माइनस डी बाई यू माइनस डी। सो ऊपर में 1.0202 माइनस 0.9, नीचे में 1.25 माइनस 0.9, 1.0202 माइनस 0.9, और नीचे में डिवाइड बाय 0.35 इक्वल टू 0.3434 आ रहा है। 0.3434 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अप मूव। 0.3434 is the probability of up move. So probability of down move जो काम ही नहीं आता है 0.6566, 0.6566। ठीक है ना? Okay. Calculate the 3-month call option. Calculate the 3-month call option. क्या English language है? तो calculate the value of the 3-month call option by using binomial method and risk neutral method. तो risk neutral method तो पता है अपने को। risk neutral method क्या होता है वो तो अपने को पता है। रिस्क न्यूट्रल मेथड भी नो। बाइनोमियल मेथड तो दो हो सकता है, एक तो था रेप्लिकेशन और एक था रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। बाइनोमियल मेथड में दो मेथड लगा सकते हैं। एक मिनट में अपना सर हटाता हूं। वन इज रेप्लिकेशन, द अदर इज रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच। टोटल में 3 मेथड्स मेरा क्लास में कराया हुआ है। वन इज रिस्क न्यूट्रल मेथड, सबसे इजी, वी लव इट। दूसरा रेप्लिकेशन मेथड की सर कॉल ऑप्शन कैन बी रेप्लिकेटेड बाय डेल्टा शेयर्स एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ बोरिंग। और तीसरा रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मेथड, जहां पे हम लोग कॉल सेल करते हैं और डेल्टा शेयर्स बाई करते हैं टू मेक अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। कॉल सेल C माइनस एंड डेल्टा शेयर्स बाय। ओके, तो 3 मेथड होता है। तो बाइनोमियल मेथड लिखा, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तब से मेरे को पता चला मेरे को कि जब ये लोग बाइनोमियल मेथड बोलेंगे तो हमें रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मेथड लगाना है। सर ये तो आपने क्लास में उसके पहले नहीं बताया था। हाँ, मेरे को भी उसके बाद ही पता चला कि बाइनोमियल मेथड मतलब रिस्क फ्री पोर्टफोलियो मेथड। ये अपने सीए इंस्टीट्यूट से सीखते रहते हैं उनके सॉल्यूशंस के बेसिस पे। ठीक है, तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो आर द कैलकुलेटेड वैल्यूज एंड बोथ द मॉडल सेम? ऑफ कोर्स दे आर सेम। स्टेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ ऑप्शंस अंडर दीज मॉडल्स। इंग्लिश में ज्ञान देना है दोनों मॉडल्स का, दोनों मॉडल्स के ऊपर इंग्लिश में ज्ञान देना है। बेसिस ऑफ वैल्यूएशन लॉजिक क्या है? तो यहां पे इफ आई यूज अ डिफरेंट कलर यहां पे, तो 525 माइनस 450, 75 का कॉल का पे ऑफ, और 378 450 से कम है तो 0। आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड में। 525 माइनस 450, 75 का पे ऑफ, और 378 तो 450 के नीचे है तो 0। सो कॉल ऑप्शन का वैल्यू होगा 0.3434 इंटू 75 डिवाइड बाय 1.0202। कॉल ऑप्शन का वैल्यू विल बी 0.3434 इंटू 75 डिवाइड बाय 1.0202।
0.3434 into 75 divided by 1.0202. Yes, please. What is the answer? Answer is 25.25 approx. 25.25 approx. Call option का वैल्यू 25.24, 25.25 तनुश्री 25.25 कॉल ऑप्शन का वैल्यू. ये मैंने रिस्क न्यूट्रल मेथड से किया. ओके, P इंटू सी यू प्लस 1 माइनस पी इंटू सी डी डिवाइड बाई कैपिटल आर, इस तरह से फॉर्मूला लिखते थे क्योंकि फॉर्मूला का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, कोई ग्राफ को देख रहा है तो. ठीक है ना. उसके बाद दूसरा मेथड है बाइनोमियल मेथड. बाइनोमियल मेथड में क्या करेंगे? सो बाइनोमियल मेथड में, सो आई वाज सेइंग बाइनोमियल मेथड में अपने C माइनस और डेल्टा S प्लस करेंगे. डेल्टा ऑफ कॉल इज इक्वल टू 75 माइनस 0 डिवाइड बाय 525 माइनस, दाम याद नहीं आ रहा है तो 525 माइनस 378. देखा आपको डायग्राम में 75 माइनस 0 डिवाइड बाय 525 माइनस 378. तो डेल्टा ऑफ द कॉल गुरमीत एंड तनुश्री आर सेइंग 25.245. वो तो कॉल का वैल्यू बता रहे हैं 0.51. डेल्टा ऑफ कॉल 0.51 आ रहा है क्या? तनुश्री का आंसर है 0.51. दो ही जन जोश में है, एक तनुश्री और एक गुरमीत. डेल्टा ऑफ कॉल इज कमिंग टू 0.51. मैं भी चेक कर रहा हूं. 525 माइनस 378 ये गया मेमोरी में और ऊपर 75 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू 0.51 इज करेक्ट. 0.5102. ये वही वाला पेपर था जहां पे सीए इंस्टीट्यूट ने बहुत खराब करेक्शन किया था, जिसके बाद मेरा कुछ गुस्से वाला वीडियो आया था क्योंकि जिन्होंने 0.51 के बदले 0.5102 लिखा या जिन्होंने 2 डेसिमल दिया उसका मार्क्स काट दिया, 4 डेसिमल दिया मार्क्स दिया. मेरे को याद नहीं है किसमें, एक दोनों में से एक में कुछ किया था इन्होंने. ठीक है ना. सो दैट वाज स्ट्रेंज. सो हम लोग के साथ भी ऐसा होगा क्या? लेट्स होप नहीं होगा. ठीक है, बिकॉज हाउ कैन यू रिमेंबर ये लोग कितने दशमलव में आंसर देंगे. तो C माइनस डेल्टा S प्लस. ठीक है, तो C माइनस डेल्टा S प्लस. इस पोर्टफोलियो का पे ऑफ क्या होगा? इस पोर्टफोलियो का पे ऑफ क्या होगा? नीचे की तरफ पे ऑफ निकाल दे. अगर दाम 378 हो गया तो इस पोर्टफोलियो का पे ऑफ विल बी, कॉल तो लैप्स हो गया और 0.5102 शेयर्स को बेच देंगे 378 पे. वी विल सेल 0.5102 शेयर्स एट 378. कॉल तो लैप्स हो गया तो 0.5102 इंटू 378 इक्वल टू 192.86. तो 192.86 इज द पे ऑफ द पोर्टफोलियो. ये तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है ना. ऊपर नीचे पे ऑफ सेम होगा. क्लास में 2 बार पे ऑफ निकालते थे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से, पर एक बार निकालना एग्जाम में सफिशिएंट है. तो इस केस में अगर ये पे ऑफ है तो कॉस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो, इस पोर्टफोलियो का कॉस्ट टुडे इक्वल टू पीवी ऑफ 192.86 डिस्काउंटेड एट RF. क्यों RF सर? बिकॉज ये रिस्क फ्री पोर्टफोलियो है. रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, कोई रिस्क नहीं है, तो बिकॉज ऑफ विच इसका RF यील्ड होना चाहिए. तो कॉस्ट टुडे क्या होगा? आज शेयर बाई करेंगे 0.5102, तो 0.5102 इंटू 420 जाएगा. 420 था क्या? व्हाट वाज इट? यस 420. 0.5102 इंटू 420 जाएगा. और शेयर बाई करेंगे तो 0.5102 इंटू 420 जाएगा. माइनस कॉल बेचेंगे तो कॉल से अपना पैसा C0 आएगा. तो इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? 0.5102 इंटू 420 माइनस C0, that is equal to 192.86 divided by 1.0202. इससे कॉल का वैल्यू निकालिए. अगर आज स्टॉक बाई करेंगे तो 0.5102 इंटू 420 जाएगा और कॉल बेचेंगे तो पैसा आएगा, पता नहीं कितना, वही तो निकालना है. तो आउटफ्लो माइनस इनफ्लो इज इक्वल टू 192.86 डिवाइड बाय 1.0202. करेक्ट. तो 192.86 डिवाइड बाय 1.0202, दिस इज कमिंग टू 189.04. तो C0 ये आ रहा है 189.04 आ रहा है और ये क्या आ रहा है? 420 इंटू 0.5102 इक्वल टू 214.28. दिस इज 214.28. तो सर C0 क्या आ गया? 214.28 माइनस 189.04. ओके, माइनस इक्वल टू 25.24. 25.24 अप्रॉक्स. 25.24 अप्रॉक्स. ओके, बाइनोमियल मेथड मतलब रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच. ठीक है ना. सो पहले वाले मेथड से क्या आंसर आया था? पहले वाले मेथड से 25.25 आया था, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ ब्लू में स्क्रीन में. तो दोनों मेथड से द आंसर इज व्हाट? सेम. नहीं सर 25.25 लिखे आप, तब तो आप पागल हो गए हो. ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तो होगा ही. स्टेट ऑल्सो क्लियरली द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन.
ना इसके अंदर कोई बोलेगा ना सर क्या लिख के आएंगे, तो बेस्ट है तो इंस्टीट्यूट के लिख के आना चाहिए रट के, क्योंकि जो चोमू चेक कर रहा होगा, CHOMU चोमू, अगर कुछ और लिख दोगे कंसेप्चुअल तो उस चोमू का समझ में नहीं आएगा, क्या पता फ्रस्ट्रेट होके काट दे। ठीक है, फिर भी नहीं सही साहब बताइए ना। तो जो बाइनोमियल मेथड है, बाइनोमियल मेथड, उसमें हम लोग वी कंस्ट्रक्ट अ हेज्ड पोर्टफोलियो, मेरे ख्याल से मेरा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए एग्जाम में, हेज्ड पोर्टफोलियो which will generate RF and we back out option value। हम लोग एक हेज्ड पोर्टफोलियो बनाते हैं जिसका रिटर्न RF होगा एंड हम लोग बैक कैलकुलेशन से ऑप्शन वैल्यू निकाल लेते हैं। दूसरा, रिस्क न्यूट्रल मेथड में assuming risk neutrality, we compute risk neutral probability and use it to calculate option price। सर इससे ज्यादा बढ़िया लैंग्वेज तो आपने क्लास पे लिखाया था, ऑफ कोर्स, बिकॉज वहां पे समझाने पे फोकस था। यहां पे बोल रहा हूं कि लैंग्वेज उनका ही लिखना चाहिए सर, बट नया क्वेश्चन में आ गया और लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, तो पहली बार मोदी सरकार ना, तो पता नहीं है कि वो लोग क्या लैंग्वेज लिखने वाले हैं, तो अपने समझा के लिखेंगे जो लिखा सके। हिंदी में सोचो, इंग्लिश में लिखो, तभी तो नोट्स इंपॉर्टेंट होता है क्लास का, बिकॉज बहुत जोर से लिखाया हुआ है क्लास में, टाप टाप के। तो दैट वाज बाइनोमियल मेथड। ठीक है, ये एक क्वेश्चन हुआ। आई थिंक इस नोट में बाइनोमियल का और एक क्वेश्चन है, तो लगे हाथ तो वो भी कर ही लेते हैं, देखते एक बार, मेरे को देखना पड़ेगा। बाइनोमियल का और एक क्वेश्चन खोज रहा हूं। बाइनोमियल का और एक क्वेश्चन खोज रहा हूं। डोंट वरी, ये रहा। तो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन है ये, 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल। तो अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया और ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मोरलेस आपका बाइनोमियल मॉडल एग्जाम के लिए खत्म। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन की हेल्प से रिवाइज कर ले। तो अ 2-year ट्री फॉर शेयर ऑफ स्टॉक इन एबीसी लिमिटेड इज एज फॉलोज। 100 से 108, 95, 8% ऊपर, 5% नीचे, फिर 108 के बाद फिर से दिख रहा है 8% ऊपर और 5% नीचे। तो U इज 1.08, D इज 0.95। पहला चीज जो मेरे को दिखा, U is 1.08, D is 0.95। कंसिडर 2 ये अमेरिकन कॉल ऑप्शन, अमेरिकन है, इसका मतलब बीच पे चेक करना पड़ेगा N3 पे और N2 पे। केवल जो वैल्यू आएगा ना टन के, वो आंसर नहीं होगा, या तो डिस्काउंटेड वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर। किसको किसको याद आ रहा है? N2 पे और N3 पे जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा राइट साइड से टन के बैकवर्ड इंडक्शन, या फिर वहां का इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे 108 पे स्ट्राइक प्राइस क्या दिया है? स्ट्राइक प्राइस क्या है क्वेश्चन में, देखो तो, स्ट्राइक प्राइस 98 है, तो 108 पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10। 108 पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज 10, तो अगर राइट साइड से टन के डिस्काउंटेड वैल्यू 10 से कम आया तो हम लोग 10 लेंगे, पर अगर यूरोपियन होता तो जो टन क्या है वही लेते, 108 माइनस 98 नहीं करते। ये किसको किसको आता है? अमेरिकन ऑप्शंस 2 पीरियड में अपने को चेक करना पड़ेगा। द वैल्यू एट एनी नोड विल बी either the intrinsic value or the discounted value, whichever is higher. Intrinsic value or discounted value, whichever is higher. ये चीज किसको किसको आता है? Intrinsic value or discounted value, whichever is higher. ओके, राहुल बोल रहा उसको आता है। Yes, please. शांभवी, she knows. कृतिका, she knows. ठीक है ना? तो अभी और कैलकुलेशन करेंगे तो बाकी लोग को ध्यान आ जाएगा। द करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज 100। रिस्क फ्री रेट इज 5% पर एनम विथ कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.05127। ये हो गया कैपिटल आर। ठीक है, 1.05127। एक्स है अपना 98, एक्स इज 98।
assume 2 time periods of 1 year each, वो तो obvious है. Use the binomial model. Calculate the probability of price moving up and the price moving down. तो price moving up का probability R minus D by U minus D. साहिल संतोष व्यास. तो probability हो गया 1.05127 minus 0.95 divide by 1.08 minus 0.95. 1.05127 minus 0.95 divide by 1.08 minus 0.95. Probability 1.05127 minus 0.95 divide by 1.08 minus 0.95. बताइए. Probability equal to 1.05127 minus 0.95 divide by 1.08 minus 0.95. आंसर नहीं आ रहा है वहां से मैं खुद निकाल लेता हूं. There is no issue. 1.05127 minus 0.95 equal to memory and 1.08 minus 0.95. ये जो आया 0.13. So MRC divided by 0.13 equal to 0.779. 0.779. 0.779 is the probability of up move. The probability of up move is 0.779. To be on the safe side, exam में जो probability बोलो तो 0.779 that is 77.9% और दोनों को highlight कर देना. Because क्या पता उन लोग जो check कर रहे हैं उन लोग के पास 77.9% है और तुम लिखोगे 0.779 वो काट के 0 दे सकता है. Possible है. सब मजाक कर रहे हैं आप एकदम. मैंने देखा है पेपर्स. Because जो check कर रहा है उसको कुछ नहीं आता है. कुछ Remember this. कुछ भी नहीं आता उसको फटाफट 5-10 मिनट में पेपर चेक करने का हड़बड़ी है जिससे उसको जो 100 रुपया 150 रुपया मिलता है मिल जाए. ठीक है ना. सो दोनों तरह से लिख देना परसेंटेज और वो. और डाउन मूव का प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली क्या हो गया. ये 77.9 है तो हो गया 22.1 0.221 या 22.1%. एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड n1 n2 n3 राउंड ऑफ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. एक्सपेक्टेड पे ऑफ एट ईच नोड. तो एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकालना है तो यहां पे निकाल रहे हैं. तो दिस इज 0.779, दिस इज 0.221. तो पहले अपने यहां पे निकाले. पे ऑफ क्या होगा 116.64 माइनस 98 कितना 18.64. 102.6 माइनस 98 इज 4.6 और यहां पे 0. कॉल ऑप्शन चल रहा है ना. यस कॉल ऑप्शन है. अब इस नोड पे वैल्यू क्या आएगा. इस नोड पे वैल्यू आएगा 0.779 इंटू 18.64. 0.779 इंटू 18.64 जो आया 14.52 आया. एक मिनट 14.52 एम प्लस एंड 0.221 इंटू 4.6 ये जो आया टोटल मिला के 15.5366 डिवाइड बाय 1.0 क्या था कैपिटल आर 1.05127 05127 इक्वल टू 14.78. 14.78 इधर में आ रहा है. 14.78 क्या किया मैंने. ये जो 0.779 है इंटू 18.64 प्लस 0.221 इंटू 4.6 और डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू 1.05127. 14.78 आ रहा है. यस तनुश्री का भी आ रहा है, शांभवी का भी आ रहा है 14.78. इस पे कोई फॉर्मूला है ही नहीं. अगर कोई ठीक से डायग्राम को देखे तो ही समझ में आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट का प्रेजेंट वैल्यू. देयर इज नो फॉर्मूला. देयर इज नो फॉर्मूला ओवर हियर. 14.78 नीचे की तरफ n3 पे एंड देख लो 14.78 इज ग्रेटर देन 10 इंट्रिंसिक वैल्यू है तो 14.78 होगा. नेक्स्ट नीचे में 0.779 इंटू 4.6 0.779 इंटू 4.6 डिवाइड बाय 1.0527 नहीं 127 0.779 इंटू 4.6 डिवाइड बाय 1.05127 इक्वल टू 1.1856. 1.1856 आ रहा है. 1.1856 या 1.19 व्हाटएवर 1.1856 पर गुरमीत का 3.41 आ रहा है. तो क्या मैंने गलत किया है चेक कर रहा हूं. 0.779 इंटू 4.6 करेक्ट डिवाइड बाय 1.05127 इक्वल टू यस 3.4 आ रहा है. मेरा रॉन्ग था. दिस इज कमिंग टू 3.409. 3.409. थैंक यू गुरमीत. ये 3.409 या 3.41 आ रहा है. यस साहिल 3.409 या 3.41. Others also saying, Ribhya is saying, yes, Atharv is saying
3.41. So 3.41. ओके 3.41 नोड नंबर 3 पे. और आज नोड नंबर 1 पे क्या आएगा? नोड नंबर 1 पे 0.779 इंटू 14.78 प्लस 221 था ना, हाँ, इंटू 3.409 जो आया, डिवाइड बाय 1.05127. यस प्लीज बताइए क्या आ रहा है? 11.67. इट्स कमिंग टू 11.67. वेरी गुड गुरमीत, 11.67 आ रहा है. 11.668, 11.67, 11.667, 11.68. वैसे एक राज की बात मैंने क्लास में ही बोला था, याद नहीं रहता है. कॉल ऑप्शन में कभी भी अर्ली एक्सरसाइज नहीं होता है. कॉल ऑप्शन में ओके, पर पुट ऑप्शन में अर्ली एक्सरसाइज हो सकता है. ये N3 पे पुट ऑप्शन में इट इज पॉसिबल दैट आप निकालोगे डिस्काउंटेड वैल्यू, पर वहां का इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा होगा. इसका रीजन नॉट रिक्वायर्ड फॉर सीए एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. एनीवेज, तो 11.67, तो आंसर था 14.78, 3.41, 11.67. ये रहा 14.79, 3.41, 11.69. दीज आर दी आंसर्स. तो ये बाइनोमियल मॉडल का 2 सम्स प्रैक्टिस कर लिया हमने, एक सिंगल पीरियड और एक 2 पीरियड. आई थिंक आपको अगर डाउट है तो आप 2-4 सम और प्रैक्टिस कर सकते हो. तो बाइनोमियल मॉडल इज गॉन, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बाइनोमियल मॉडल. नेक्स्ट, आशीष पूछ रहा है कि साहब बाइनोमियल मॉडल में छोड़ के जाने का सोच रहा था, कितना चांस है आने का? तो आशीष, इफ आई टेल यू 10% चांस है आने का बाइनोमियल मॉडल, और तुम बोलते हो 10% केवल है, तब तो क्या बात है, छोड़ देंगे. तो उस केस में 10% का मतलब होता है कि अगर तुम 10 बार एग्जाम दोगे तो वो एक बार आएगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या पता वो एक बार तुम्हारे बारी हो, बिकॉज 10 बार तो तुमको एग्जाम देना भी नहीं है, आई एम श्योर. एनीवेज, अ जापानीज कंपनी इंपोर्ट्स हाईटेक प्रिंटर कार्ट्रिजेस. थोड़ा बड़ा कर देता हूं. इंपोर्ट करते हैं यूएस से, डॉलर पेबल, वर्थ $1 million. डॉलर बढ़ने का डर. जापानीज कंपनी, होम करेंसी येन. ओके, जापानीज कंपनी, होम करेंसी येन, डॉलर पेबल, डॉलर बढ़ने का डर. द CFO ऑफ द कंपनी विशेस टू नो. यही तो CFO ये बोलना चाह रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है उस कंपनी के CFO बनोगे. ठीक है, विशेस टू नो द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी. क्या करे भाई? फॉरवर्ड बाई कर लो, कॉल ऑप्शन बाई कर लो. अपना डायलॉग क्या था? जिस चीज का डर है उस चीज से फायदा उठाना है. जिस चीज का डर है उस चीज से फायदा उठाना है, याद है? जिस चीज का डर है उससे फायदा उठाना है. जिस चीज का डर है उससे फायदा उठाना है. तो इन दैट केस अपने को डॉलर के बढ़ने से फायदा उठाना है, यानी या तो फॉरवर्ड बाय डॉलर पे, या कॉल ऑप्शन बाय डॉलर पे, या पुट ऑप्शन सेल डॉलर पे. जनरली पुट ऑप्शन सेल करना डेंजरस माना जाता है, बिकॉज ऑलरेडी आपको डर है, प्लस आप पुट सेल कर रहे हो. बट एनीवेज थियरी वाइज होता है फॉरवर्ड बाय, कॉल बाय, पुट सेल, या मनी मार्केट कवर. ठीक है, इन्वेस्ट बाय बोरो. चलो, 3 महीने बाद पेबल. फाइनेंशियल टीम ऑफ द कंपनी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर इवैल्यूएशन. टेबल 1. तो रेट्स दिया हुआ है, येन पर डॉलर बेस है, स्पॉट रेट, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट, 6 मंथ फॉरवर्ड रेट. सिंस अपने को डॉलर बाई करना है तो अपने लिए ये वाला रेट्स रेलेवेंट है, ये वाला रेट्स रेलेवेंट है. आस्क रेट. टेबल 2, ऑप्शन मार्केट कोट्स फॉर यूरोपियन ऑप्शंस विद 3 मंथ एक्सपायरी आर गिवन बिलो. तो 145.2 पे कॉल पुट है, 146.2 पे कॉल पुट है. कॉल और पुट का प्रीमियम जो परसेंटेज में दिया है, नो प्रॉब्लम, परसेंटेज में देना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है ना? अब द एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी इज दिस. वेरी गुड, बता दिया. एक्सचेंज रेट क्या होगा? तो ये वाला रेलेवेंट है, 145.05 रेलेवेंट है, बिकॉज आपको डॉलर बाई करना है. Suggest the best strategy for the CFO of the Japanese company to protect against uncertainty with respect to the following alternatives. Forward hedge. तो फॉरवर्ड हेज का आंसर हो गया 1. कितना पेबल था? $1 million. तो 10 लाख इंटू 145 देख गया सबको. 3 मंथ फॉरवर्ड रेट इज 145. 10 लाख इंटू 145, या 1 million इंटू 145. तो येन 145 मिलियन का आउटफ्लो, फॉरवर्ड कवर बाय डॉलर्स 3 मंथ फॉरवर्ड एट 145. आउटफ्लो विल बी 145 मिलियन येन. कुछ भी नहीं करना, 145 इंटू 1, 145 मिलियन येन.
फॉरवर्ड कवर का आंसर, आउटफ्लो आफ्टर 3 months येन 145 मिलियन। नेक्स्ट, बाय 3 month कॉल, खुद ही बोल दिया कॉल बाई कर ली 145.2 पे और दाम बाद में 145.05 हो गया तो कॉल लैप्स कर गया। दाम बाद में 145.05 हो गया तो कॉल लैप्स हो गया। तो जा बेटा अपना जिंदगी जी ले, अपने बाजार से बाई करेंगे यानी 145.05 पे बाई करेंगे और जो प्रीमियम दिए थे शुरू में टोटल आउटफ्लो उतना हो गया। तो 145.05 मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलियन प्लस जो 145.2 इंटू 1 मिलियन इंटू 1.6766%, ये प्रीमियम गया अपना। तो 145.05 पे बाजार से खरीदेंगे इंटू 1 मिलियन एंड प्लस अपना जो प्रीमियम गया वो परसेंटेज में दिया हुआ है तो 145.2 इंटू 1 मिलियन इंटू 1.6766%। आंसर चेक कर रहे हैं ये क्या दिया है। यस, आप बाई करेंगे 145.05 पे मिलियन एंड आपका 145.2 इंटू 1.6766% इंटू 1 मिलियन, इतना प्रीमियम जाएगा। दोनों ऐड कर दिए 147.48 मिलियन येन। थर्ड वाला 3 month पुट, सेल 3 month पुट, P माइनस एट 145.2, P माइनस प्रीमियम खा रहे हैं तो इन दैट केस रेट तो 145.05 हो गया। तो पुट एक्सरसाइज्ड ओके, पुट एक्सरसाइज्ड यानी कि हम लोग को जबरदस्ती 145.2 बाई करना पड़ेगा। P माइनस ऑब्लिगेशन टू बाय, C प्लस इज राइट टू बाय, P माइनस इज ऑब्लिगेशन टू बाय। तो रेट नीचे चला गया 145.05 तो पुट एक्सरसाइज्ड, ये एक्सरसाइज हो गया, ये लैप्स हुआ है, एक्सरसाइज हो गया तो अपने को बाई करना पड़ेगा 145.2 इंटू 1 मिलियन बट माइनस अपने को जो प्रीमियम मिला था 145.2 इंटू 1 मिलियन इंटू 1.7414%, 145.2 इंटू 1 मिलियन माइनस 145.2 इंटू 1 मिलियन इंटू 1.7414%। समझ में आ रहा है। हम लोग को स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना पड़ा माइनस हम लोग जो प्रीमियम खाए थे, स्ट्राइक प्राइस पे बाई करना पड़ा माइनस हम लोग जो प्रीमियम खाए थे। क्या आ रहा है आप लोग का, मैं सेकंड वाला पार्ट निकाल रहा हूं 145.2 इंटू 0.17414 इक्वल टू 2.5285 है वो। सो 145.2 माइनस 2.5285, दिस आंसर इज 142.67 मिलियन आंसर, 142.67 मिलियन आंसर थर्ड वाले का, 142.67 मिलियन आंसर, ये रहा 142.67। बट इनका आंसर का प्रोसेस रॉन्ग है, देख लो मिस्टेक क्या है। वो लोग 144.9 से कंपेयर करके बोला है पुट एक्सरसाइज्ड, यानी वो लोग कंपेयर किए बिड रेट से, वो लोग बिड रेट से कंपेयर किया, स्टुपिडिटी है। उन लोग को लगा पुट माने सेल, अरे पी माइनस ऑब्लिगेशन टू बाई होता है, ठीक है। एनीवेज डजंट मैटर, आंसर मैच है। लास्ट वाला बाई कॉल एंड सेल पुट बोथ एट 146। तो अगर बाई कॉल एंड सेल पुट करते हैं सी प्लस पी माइनस दैट इज एफ प्लस, सी प्लस पी माइनस इज एफ प्लस बिकॉज सी प्लस राइट टू बाय, पी माइनस ऑब्लिगेशन टू बाय, दोनों में से कोई ना कोई तो ट्रिगर होगा ही। तो यू हैव टू बाय एट 146 बिकॉज आपका कॉल लैप्स हो गया, पुट एक्सरसाइज्ड हो गया। इस एग्जांपल में कॉल लैप्स हो गया, पुट एक्सरसाइज्ड हो गया। आपको ये नहीं भी पता है तो भी कॉल लैप्स पुट एक्सरसाइज्ड, देयरफॉर 146 पे बाय इनटू 1 मिलियन एंड नेट में प्रीमियम आया था कि गया था, कॉल बाय किए तो 1.3405 प्रीमियम गया पर 2.1006 प्रीमियम आया, तो प्रीमियम नेट आया था तो कॉस्ट कम हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट 2.1006 माइनस 1.3505, 1.3505 परसेंटेज ऑफ 146 इंटू 1 मिलियन, 146 पे बाई करना पड़ा इंटू 1 मिलियन उतना गया, माइनस नेट प्रीमियम कितना आया था, तो प्रीमियम आया था अपने पास 2.1006 और गया था 1.3505, तो नेट में आया था 2.1006 माइनस 1.3505 परसेंटेज ऑफ 146, 2.1006 माइनस 1.3505 परसेंटेज ऑफ 146, उसको लेस करना है 146 से तो आएगा, गुरमीत बोल रहा है 142.67 आ रहा है, गुरमीत है सेइंग 142.67 आ रहा है, लेट्स चेक, नहीं 144.905 आ रहा है, वो पी माइनस का आंसर बता रहा है, मैं इसका पूछ रहा हूं, इस वाले का आंसर। कोई बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन तो नहीं है, इट्स सिंपल, 2.1006 माइनस 1.3505 परसेंटेज इंटू
146, 1.095 आया, फिर 146 माइनस दैट इक्वल टू 144.904, 144.90, ओके 144.90। ये लोग का आंसर क्या था? 144.90, ओके 144.90 आंसर। तो 144.90 का आउटफ्लो या फिर 142 पॉइंट समथिंग, सबसे कमती आउटफ्लो तो शायद ऑप्शन नंबर 3 में है। सबसे कमती आउटफ्लो आई थिंक ऑप्शन नंबर 3 में आया था 142.67। सो P माइनस हैज टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट। यस, इट वाज अ न्यू क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। इट वाज अ न्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 तो ऑटोमेटिक कैंसिलेशन का दिख रहा है, क्लियर कट। क्वेश्चन नंबर 3, एन इम्पोर्ट कस्टमर बुक्ड अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विद द बैंक ऑन 10th April फॉर $20,000 ड्यू ऑन 10th June एट 49.4। तो $20,000 बाई करेगा 10 जून को, 10th April को कॉन्ट्रैक्ट किया, 10 जून के लिए 49.4। तो बैंक वाला भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा आगे किसी और से बाई करने का एट 49.28 से। आईसीआईसीआई बैंक जो है, तो आईसीआईसीआई बैंक इंटर बैंक मार्केट में 49.28 पे बाई करेगा से एचडीएफसी बैंक से, और हम लोग को चेपेगा 49.4 पे, 0.12 कमाएगा। द एक्सचेंज रेट फॉर डॉलर इन द इंटर बैंक मार्केट ऑन द 10th of June एंड 28th June were as follows। तो 28th June लाइज विद इन 15 डेज, वो अंदर ही अंदर आ गया। 15 दिन का ग्रेस पीरियड होता है ना। तो स्पॉट दिया हुआ है, स्पॉट ओवर जून, स्पॉट ओवर जुलाई एंड सो ऑन। एक्सचेंज मार्जिन 0.1%, ये सब इंटर बैंक रेट है। इंटरेस्ट ऑन आउटले 12% बैंक वाला चार्ज करेगा। Calculate how the bank will react if the customer requires to cancel the contract, to execute the contract, to extend the contract। तो या एग्जीक्यूट करे चाहे एक्सटेंड करे, कैंसिल तो होता ही है ना, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन है। तो कैंसिलेशन क्या होता है? कस्टमर पहले बाई किया, तब कस्टमर क्या करेगा? सेल। कब? 20 जून को। जिस दिन कस्टमर आया उस दिन 20 जून को क्या करेगा? सेल। तो 48.6800 माइनस 0.1%, 48.6800 माइनस 0.1% निकालिए प्लीज। क्या आया? इसको ये लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 0.0025। ये लोग राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट 0.0025। गुरमीत बोल रहा है 48.6313 आ रहा है, 48.6313। देखो ये डेंजरस है, यहाँ पे सबका मार्क्स जाएगा। तनुश्री, साहिल, यू हैव टू रिमेंबर कि ऑटोमेटिक कैंसिलेशन और कई सारे सम्स में जो कि अर्ली डिलीवरी और ये सब का है, उनमें ये लोग जो 4 डेसिमल का कोट है उसको 0.0025 पे राउंड ऑफ करते हैं। तो 48.6325, डेंजरस, दिस इज डेंजरस। साहिल, तनुश्री, सीए इंस्टीट्यूट पास्ट सॉल्यूशंस के बेसिस पे ये जो पूरा एरिया है ना, कैंसिलेशन, एक्सटेंशन, अर्ली डिलीवरी, इसमें 4 डेसिमल प्लेस का कोट अगर वो रूपी को लेके है उसको 0.0025 पे क्लोजेस्ट राउंड ऑफ करते हैं। तो 48.6313 राउंडेड ऑफ टू 48.6325। और ये तो रटने से ही याद आएगा, इसमें कोई नॉलेज का बात नहीं है। तो 48.6325 इज द कैंसिलेशन रेट। कैंसिलेशन रेट तो कस्टमर 49.4 पे बाई किया था, 48.6325 पे सेल किया। तो कस्टमर के लिए क्या पूछा है बोलो? एक्सचेंज डिफरेंस कस्टमर को देना पड़ेगा, कितना पैसा? 49.4 माइनस 48.6325 द होल मल्टीप्लाइड बाय, एक मिनट, 49.4, हाँ ठीक है, माइनस 48.6325 इक्वल टू जो आया द होल मल्टीप्लाइड बाय कितना था? 20,000 इंटू 20,000, 15350, 15350 का एक्सचेंज डिफरेंस, 15350 कस्टमर विल पे। स्वैप लॉस, सो बैंक वाला जो है ना आईसीआईसीआई बैंक, उसको तो उस दिन एचडीएफसी बैंक से खरीदना पड़ा 49.28 पे। तो बाजार में क्या करेगा? सेल करेगा वो 48.8 पे 10th जून को सेल करेगा एंड साइमल्टेनियसली बाई करेगा फॉर द शॉर्टेस्ट मैच्योरिटी। तो सेल बाय स्वैप, सेल बाय स्वैप, और ये इंटरबैंक है, इसमें एक्सचेंज मार्जिन नहीं होगा। तो 48.8 पे सेल, 48.95 पे बाय, पॉइंट कितने का लॉस हुआ? 48.8 पे सेल, 48.95 पे बाय, 0.15 का लॉस, 0.15 इंटू 20,000,
3,000 का लॉस, 3,000 का लॉस, स्वैप लॉस 3,000 कस्टमर से चार्ज करेगा। कस्टमर विल पे 3,000 का लॉस, इंटरेस्ट ऑन आउटले ऑफ फंड्स। तो आईसीआईसीआई बैंक को एचडीएफसी बैंक को से खरीदना पड़ा 49.28 पे, जो खरीदने का बात था, और बाजार में बेचा 48.8 पे। आईसीआईसीआई बैंक जो है वो 49.28 पे एचडीएफसी बैंक से खरीदा और बेचा 48.8 पे। तो आईसीआईसीआई बैंक का नेट आउटफ्लो हो गया 49.28 माइनस 48.8 इक्वल टू 0.48। 0.48 का आउटफ्लो है, 0.48 आउटफ्लो इंटू 20,000 इंटू 20,000 इक्वल टू 9,600। ये कोई किसी को नहीं देगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा 12%। इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा 12% फॉर 10 डेज, 10 बाय 360 या 365। 9600 पे 12% इंटू 10 बाय 360 या 365 क्या लेने बोला है क्या? नहीं बोला है। तो 9600 इंटू 12% इंटू 10 बाय 365 बता रहे हैं क्या आप? 9600 कितना? 31.56। इंटरेस्ट इज 31.56। तो इसको 32 ले लेते हैं। 32 रुपीज का इंटरेस्ट, 32 रुपीज का इंटरेस्ट, 32 इंटरेस्ट चार्ज्ड। So cancellation charges is the total of these three. 15,350 plus 3,000. 18,350 plus 32. 18,382. Cancellation charges 18,382. अब बोल रहे हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट में भी यही होगा 18,382 और प्लस एग्जीक्यूट किस पे होगा? कस्टमर को अगर बाई करना है 20 तारीख को, कस्टमर बाई करेगा 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ। 48.72 जो 20 तारीख को स्पॉट आस्क रेट है, 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ। बताइए 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ। 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ। 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ, व्हाट इज इट? 48.72 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ, व्हाट इज इट? 48.7700। 48.7700 राउंड ऑफ करने के बाद साहिल इज सेइंग 48.7700, बट गुरमीत बोल रहा है 7600। कैसे कंफ्यूजन हो रहा है? 48.72 प्लस 0.1%। तो 48.7687 आ रहा है, वो राउंड ऑफ होगा 48.7700, करेक्ट है 48.7700। एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट 10th अगस्त, तो उसमें भी 18,382 होगा और 10th अगस्त पे जाएंगे तो 20 जून को अगर अगस्त में जाएं, 20 जून को अगर अगस्त में जाएं तो अगस्त का रेट है 49.2500। 49 पॉइंट दिख रहा है आपको? 49.2500 20 जून को खड़े होके अगस्त का रेट 49.2500 प्लस 0.1%। 49.2500 प्लस 0.1% राउंडेड ऑफ। 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 सो 49.2992 आ रहा है, मतलब 49.3000। लेट्स चेक दी आंसर्स। ये सब मैच हुआ है। 15,350 स्वैप लॉस 2,000 3,000, ये वाला 32, कैंसिलेशन चार्ज 18,382, ठीक है। एग्जीक्यूशन 48.7687, यहाँ राउंडेड ऑफ नहीं किया ये लोग, देखो इस बार राउंड ऑफ नहीं किया ये लोग का मन, घर का खेती चल रहा है। यहाँ पे 49.2992 इसको राउंड ऑफ नहीं किया, घर का खेती चल, ओ किया है तो हीरा, हाँ किया है, ठीक है, ओके, दोनों आंसर दे रहे हैं, विच इज गुड। सो दैट वाज ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। तो इन दैट केस और 3-4 टॉपिक यहाँ पे रिवाइज हुए। बाइनोमियल रिवाइज हुआ, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन रिवाइज हुआ, ऑप्शंस हेजिंग रिवाइज हुआ। ऑप्शंस हेजिंग, बाइनोमियल का 2 सम किए, ऑप्शंस हेजिंग का किया और इसका किए,
ठीक है ना, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट सैटरडे, एक बार करेंसी और डेरिवेटिव को ही कंटिन्यू करने वाले, लेट्स जस्ट किल इट, ठीक है, जितना रिवीजन हो सके। ओके